हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। और अभी हाल ही में छठ पूजा खत्म हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से एक बहुत ही अच्छा सा अनाउंसमेंट लेकर के आए हैं, और उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो अनाउंसमेंट क्या है। और अभी हाल ही में आपको एक वीडियो भी मिला होगा, समथिंग बिग इज कमिंग सून करके। तो उस बात का क्या मतलब था, उसमें क्या सरप्राइज छुपा हुआ था, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जो सरप्राइज वाला बात था, वो सबसे पहला तो ये है, उसमें दो सरप्राइज है। पहला एक है स्कॉलरशिप टेस्ट, और दूसरा है उसमें टेस्ट सीरीज। ठीक, एक तो स्कॉलरशिप टेस्ट और दूसरा है टेस्ट सीरीज। स्कॉलरशिप टेस्ट किसके बारे में है और किन बच्चों के लिए है, किसके लिए ये हेल्पफुल है, पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज के ऊपर चलेंगे। तो स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो नए सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि हो जाएगा सेशन 2025-26। ये हो जाएगा सेशन 2025-26 के लिए। ये मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो उन बच्चों के लिए है जो नए सेशन में, जो कि 2025-26 है, उनमें पढ़ाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं MGM के अंदर। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो क्लास 6 से 12th के बच्चों के लिए है। क्लास 6 to 12th तक के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बारे में आप थोड़ा बात करते हैं, किस तरह से आपको टेस्ट लिया जाएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट, पहली बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, एकदम फ्री रहेगा ये। और स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा MGM की तरफ से, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट MGM के कैंपस में ही होगा 8 दिसंबर को। अभी आने वाला जो डेट है 8 दिसंबर, तो 8 दिसंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसका टाइमिंग रहेगा 11:30 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक। 11:30 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक, मतलब 11:30 AM to 1 PM ये टेस्ट रहने वाला है। और उस टेस्ट में एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम आपको जो, जैसे मान लीजिए आप अगर CBSE बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, CBSE बोर्ड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें आपका जो टेस्ट होगा, मान लीजिए आप 7th क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 7th क्लास के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो टेस्ट होगा स्कॉलरशिप टेस्ट, वो क्लास 6 के सिलेबस के हिसाब से होगा। मतलब अगर आप क्लास 7th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो क्लास 6 का सिलेबस होगा, और वो CBSE पैटर्न वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से होगा। अगर आप बिहार बोर्ड 8 में एडमिशन मान लीजिए लेना चाहते हैं, बिहार बोर्ड 8th में, तो आपको बिहार बोर्ड 7 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको टेस्ट लिया जाएगा। वो जो 1.5 घंटा का टेस्ट होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो 7 क्लास से पूछे जाएंगे, अगर आप 8 में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसमें क्लास 10th का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। इस 1.5 घंटे के अंदर वो टेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि आप जिस भी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उससे एक क्लास पहले, मतलब कि जैसे आप अभी मान लीजिए 5 में पढ़ रहे होंगे तो अगले साल 6 में एडमिशन लेंगे, तो आपको क्लास 5 का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अगर मान लीजिए आपका मार्क्स 90% से ज्यादा होता है, अगर आपका मार्क्स 90% से ज्यादा होता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप। ठीक, अगर मार्क्स आपका 90% से ज्यादा है इस स्कॉलरशिप टेस्ट में तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा MGM की ओर से। और अगर मान लीजिए आपका स्कोर 70% से ज्यादा है, 70% से ज्यादा है, तो आपको 60% का स्कॉलरशिप मिलेगा MGM की ओर से। और अगर आपका स्कोर 50% से ऊपर है, 50% से ज्यादा है, तो आपको इसमें 40% का स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आपका स्कोर इसमें 30% से ऊपर है, 30% से ऊपर है, तो आपको इसमें एडमिशन फ्री रहेगा। ठीक है ना, एडमिशन फ्री रहेगा। अगर आपका स्कोर 30% से ऊपर है तो आपका एडमिशन फ्री रहने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग हम क्या कह रहे हैं। शॉर्ट में लिख देते हैं, एडमिशन
फ्री। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बात कर रहे हैं। एक बार और फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है ये, कि अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप टेस्ट में आपका 90% से ऊपर है तो 100% स्कॉलरशिप, अगर 70% से ज्यादा स्कोर आपका है तो 60% स्कॉलरशिप, और अगर स्कोर आपका 50% से ऊपर है तो 40% स्कॉलरशिप रहेगा। अगर आपका स्कोर 30% से ज्यादा है तो आपको एडमिशन फ्री रहेगा नए सेशन में, 2025-26 जो सेशन है उस सेशन के लिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा 8 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को कितने बजे? 11:30 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक ये टाइमिंग रहने वाला है। ठीक है, और इसका जो बाकी और जो डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप गो थ्रू कर सकते हैं और आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि ये मतलब इसका सारा डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही था इसमें। बाकी अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि हमारा दूसरा सरप्राइज है। पहला सरप्राइज था स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि न्यू स्टूडेंट्स है उनको एडमिशन के लिए है, और दूसरा सरप्राइज है टेस्ट सीरीज जो कि जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है उनके लिए है। तो अब उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बाकी रह गया था बताना मेरे को कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट जो एग्जाम होगा आपका उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, उस 1.5 घंटे में जो पैटर्न रहेगा आपका वो 60 MCQ रहेगा। 60 MCQ मतलब 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मतलब कि 60 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। तो पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे कि आपके पास 60 MCQ रहने वाला है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका हर एक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन रहेगा, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर उसके हिसाब से जो आपका स्कोर इस तरह से आता है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट का जो कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको जो उसका पीडीएफ रहेगा, उस पीडीएफ में स्कैनर रहेगा, स्कैनर 2 स्कैनर रहेगा। एक स्कैनर पे आप स्कैन करेंगे तो सीधा इस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। दूसरा स्कैनर पे अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको वो फॉर्म खुल जाएगा, गूगल फॉर्म, जिसमें आपको अपना नाम और जो भी डिटेल्स है सारा उसमें डालना रहेगा। वहां से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वहीं से हो जाएगा, घर बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिर्फ आपको एग्जाम के दिन आना है संडे को, जो कि 8 दिसंबर को है, और 11:30 से 1 बजे के बीच में, मतलब 11:30 सुबह से 1 बजे दोपहर के बीच में, इस समय में बस आपको आना है एग्जाम देने के लिए। अगर आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सिर्फ एग्जाम देने भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट स्कूल में आ सकते हैं, MGM के कैंपस में आकर के आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है 60 MCQ रहेगा, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मतलब हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा सारे क्लास के लिए, क्लास 6 to 12 सबके लिए ये सेम रहेगा पेपर का पैटर्न। ठीक है, क्लास 6 to 12 सारे क्लास के बच्चों के लिए पेपर का पैटर्न यही सेम रहने वाला है, 60 MCQ। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा दूसरा सरप्राइज। पहला सरप्राइज तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो था कि स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा सरप्राइज के बारे में, जो कि है टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए है जिनका अभी बोर्ड एग्जाम बस आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो ये टेस्ट सीरीज है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम अभी आने ही वाला है। तो टेस्ट सीरीज ये किसके लिए रहेगा? क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, BSEB, और क्लास 10th CBSE के बच्चों के लिए रहेगा, जिसका क्लास MGM में चलता है। और क्लास 12th BSEB मतलब क्लास 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रहा है MGM की तरफ से। तो ये जो 3 क्लास के बच्चे हैं उनका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज का क्या पैटर्न रहेगा, क्या कैसे रहेगा, सारा चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास 12th का जो मेरे पास का सारा डेटा है। तो क्लास 12th का टेस्ट सीरीज कैसे रहने वाला है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है आपको 1 दिसंबर से।
1 दिसंबर से आपको ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है तीनों क्लास का, क्लास 12th, क्लास 10th और ये सीबीएसई बिहार बोर्ड सबके लिए, ये तीनों क्लास के बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से। और उसमें क्या कैसे प्लानर रहेगा उसका, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12th क्लास का। तो क्लास 12th का जो टेस्ट सीरीज रहने वाला है 1 दिसंबर से शुरू होगा। स्टार्टिंग में आपका पार्ट टेस्ट होगा। पार्ट टेस्ट का मतलब क्या है कि उसमें आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट होगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में जाकर के आपको फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक आपको 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक इसमें पार्ट टेस्ट चलेगा। और ये जो प्लानर है उसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छे से। अभी मैं बस शॉर्ट में बता देता हूं इसको, आप लोग उससे गो थ्रू कीजिए, आपको बेटर आइडिया मिलेगा उससे। तो 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक आपका पार्ट टेस्ट चलेगा, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर को इसमें जो लिखा हुआ है वो है कि 1 दिसंबर को मैथ्स बायो का टेस्ट होगा, और मैथ्स वालों का सिलेबस रहेगा रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर बायो वाले बच्चों का रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सिलेबस है बायो वाले बच्चों का 1 दिसंबर को जो टेस्ट होने वाला है। अच्छा, जो टेस्ट होगा टेस्ट के तुरंत बाद मतलब 1 दिन का गैप करके आपको उसका रिजल्ट भी सुनाया जाएगा, और रिजल्ट सुनाने के साथ साथ सारे क्वेश्चन का डिस्कशन भी कराया जाएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आप टेस्ट देते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसमें, तो वो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा क्लास के अंदर। हमारे जो जितने भी यहाँ टीचर्स हैं सारे उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ताकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा वो भी आपसे बनने लग जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो क्लास 12th का जो प्लानर है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे, आप लोग वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें 20 पार्ट टेस्ट चलेगा, मतलब 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक दिसंबर में आपको 20 पार्ट टेस्ट हो गया, और फिर बाकी जो है ये 25 जनवरी तक चलेगा टेस्ट। तो 1 दिसंबर से लेकर के 25 जनवरी तक टेस्ट चलेगा 12th क्लास का। तो टोटल टेस्ट आपको जो इसमें हो जाएगा 55 टेस्ट हो जाएगा, टोटल 55 टेस्ट हो जाएगा, जिसमें 20 पार्ट टेस्ट रहेगा, जिसमें सिलेबस रहेगा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज रहेगा 20, और बाकी जो 35 टेस्ट होगा वो फुल लेंथ टेस्ट होगा, मतलब उसमें पूरा सिलेबस रहेगा। और अगर इतना टेस्ट अगर आप ईमानदारी से दे देते हैं तो आपका मार्क्स पक्का इंप्रूव होगा, इस बात की गारंटी है एमजीएम की तरफ से। आपका मार्क्स अच्छा इंप्रूव होगा, आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा, और बोर्ड में भी मार्क्स अच्छा आएगा आपका, पक्की बात है ये। तो ये अगर 55 टेस्ट आप ईमानदारी से दे देते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, पूरा गारंटी है उसका। ठीक, तो 12th वाले का बात हो गया, 12th क्लास वालों का। अब बात करते हैं 10th बिहार बोर्ड के बारे में। तो 10th बिहार बोर्ड का जो सबका शुरू तो सबका सेम ही हो रहा है 1 दिसंबर से, और 10th बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं उनका 1 दिसंबर से लेकर के चलेगा 13 फरवरी तक। ठीक है, 10th बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनका चलेगा टेस्ट 1 दिसंबर से लेकर के 13 फरवरी तक। ठीक है, और इसके अंदर भी पहले आपको 20 पार्ट टेस्ट होगा, 20 पार्ट टेस्ट होगा, मतलब 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक आपका उसमें सिलेबस वाइज टेस्ट होगा, छोटा छोटा सिलेबस बांट करके टेस्ट होगा। उसके बाद 20 तारीख के बाद आपको जो है पूरा फुल लेंथ सिलेबस का टेस्ट होने लग जाएगा, जो कि चलेगा 13 फरवरी तक। और इसमें टोटल जो टेस्ट होगा, ध्यान देने वाला बात है कि टोटल टेस्ट आपको 75 टेस्ट होगा, इसमें टोटल इसके अंदर 75 टेस्ट होगा, और इस 75 के अंदर 20 पार्ट टेस्ट और 55 फुल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो अगर इतना टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपका पक्का मार्क्स इंप्रूव होने वाला है, 100% गारंटी है इस बात का। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे 10th बिहार बोर्ड। इसका जो प्लानर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक है उसका, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको गूगल ड्राइव से आप उसको खोल के देख सकते हैं कि उसका क्या है पूरा प्लानर। जैसे फिर फॉर एग्जाम्पल मैं पहला बता देता हूँ, 1 दिसंबर को जो टेस्ट है उसका जो सिलेबस है, पहला टेस्ट मैथ्स का ही है, तो उसका सिलेबस है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वास्तविक संख्याएं और प्रायिकता। ये सिलेबस है पहले टेस्ट का। इसी तरह से सारा टेस्ट का उसमें लिखा हुआ है, आप लोग उससे गो थ्रू कीजिए, फिर पता चल जाएगा। इसमें भी सेम वही चीज, रिजल्ट आपको तुरंत सुनाया जाएगा 1 दिन का गैप में, 1 दिन का गैप करके आपको रिजल्ट सुनाया जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन का पेपर का डिस्कशन कराया जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो आपका इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा, ये 100% गारंटी है। अब बात करते हैं 10th सीबीएसई के बारे में। तो 10th सीबीएसई का जो एग्जाम है वो भी शुरू होने जा रहा है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से उसका फिर रेगुलर चलेगा, और इसका 1 दिसंबर से लेकर के 18 फरवरी तक चलेगा,
क्योंकि इसका एग्जाम थोड़ा सा लेट होता है। सबसे पहले तो इसका 12th वालों का एग्जाम हो जाएगा बिहार बोर्ड, फिर 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा और फिर 10th सीबीएसई का एग्जाम होता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा समय है, इसलिए इसका टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा है। तो इसके अंदर टोटल 80 टेस्ट होगा, टोटल 80 टेस्ट होगा, जिसके अंदर 20 पार्ट टेस्ट होगा। इसमें भी सेम वही 20 पार्ट टेस्ट होगा और बाकी का जो 60 है वो फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। तो इसमें 20 पार्ट टेस्ट हो गया और बाकी का 60 फुल लेंथ टेस्ट हो गया। मतलब 20 टेस्ट जो होगा उसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सिलेबस रहेगा और बाकी का जो 60 टेस्ट होगा उसके अंदर पूरा सिलेबस रहेगा और आपका बोर्ड का जो पैटर्न होता है उस हिसाब से उसका पूरा सिलेबस के हिसाब से टेस्ट कराया जाएगा। तो टोटल 80 टेस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा है। आप अगर इसको ईमानदारी से देते हैं तो आपका पक्का इंप्रूवमेंट होने वाला है। और इसका भी जो प्लानर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उसको गो थ्रू कर सकते हैं पीडीएफ को। और एक फिर इसमें भी मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, पहला जो टेस्ट है 1 दिसंबर को है, उसमें भी मैथ्स है, मैथ्स का टेस्ट है पहला टेस्ट 1 दिसंबर को। और उसका जो सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, रियल नंबर्स, ये सिलेबस है पहले टेस्ट का। ये पार्ट टेस्ट है, बाकी आप जाएंगे आगे आपको सारा चीज में मिल जाएगा। उसको मैं लिंक आप मतलब उसका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका फीस के बारे में। इसका फीस क्या है? तो टेस्ट सीरीज जो एमजीएम के बच्चे हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो एमजीएम के बच्चे हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज फ्री रहने वाला है। जो बाहर के बच्चे हैं, एमजीएम से बाहर के बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो उनके लिए जो रहेगा, उनके लिए जो एमजीएम के बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए फीस रहने वाला है 2000 रुपये। एमजीएम से जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए फीस रहने वाला है 2000 रुपये इस टेस्ट सीरीज का। और पहले 50 बच्चों के लिए, पहले यहां पे लिख देते हैं हम, पहले 50 बच्चों के लिए, फर्स्ट 50 मतलब पहले 50 बच्चों के लिए ये फीस रहेगा 1200 रुपये। 1200 रुपये मतलब कि एमजीएम के बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री में रहेगा, कोई चार्ज देने का जरूरत नहीं है। जो एमजीएम से बाहर के बच्चे हैं जो इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको 2000 रुपये देना पड़ेगा। और पहले 50 बच्चों के लिए 1200 रुपये फीस है। मतलब कि अगर मान लीजिए क्लास 10th बिहार बोर्ड का पहला 50 बच्चा इसमें इनरोल करते हैं तो पहले 50 बच्चों के लिए फीस रहने वाला है 1200। उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए 2000 रुपये फीस रहेगा। फिर इसमें भी सेम 10th सीबीएसई में अगर पहले 50 बच्चे होते हैं उनके लिए फीस रहेगा 1200। फिर 50 के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जितने भी, उनके सबके लिए रहेगा 2000 रुपये। फिर इसमें भी 12th बिहार बोर्ड में अगर जो पहले 50 बच्चे होते हैं उनके लिए फीस रहने वाला है 1200। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 50 के बाद उनके लिए फीस रहने वाला है 2000। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप एनरोल कीजिए। इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए जो एक स्कैनर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिए, उसमें जो टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ होगा उसके अंदर 2 स्कैनर होगा। एक स्कैनर होगा जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, और दूसरा जो स्कैनर होगा उससे उस स्कैनर पे अगर आप जाते हैं, कैमरा उस पे लगा करके कैमरा उस पे डालिएगा तो उस पे लिंक खुल जाएगा। तो उस कैमरा से अगर आप उस स्कैनर से अगर आप आइएगा तो इस वीडियो पे पहुंच जाइएगा। उसमें 2 स्कैनर होगा बेसिकली। तो 2 ये जो टेस्ट सीरीज वाला पीडीएफ होगा उसके अंदर 2 स्कैनर होगा। एक स्कैनर को स्कैन करने से आप सीधा इस वीडियो पे पहुंच जाएंगे, दूसरा स्कैनर को स्कैन करने से आप रजिस्ट्रेशन लिंक वाला जो पेज है उस पर पहुंच जाएंगे। फिर उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। ये तो ऑनलाइन हो गया तरीका, स्कैनर से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ स्कूल में आकर विजिट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। ये एमजीएम से बाहर के बच्चों के लिए है, एमजीएम के बच्चों के लिए तो कुछ करना नहीं है। जो एमजीएम के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया और ये सारा फीस बताया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, थैंक यू।